इस वक्त मेरी मौजूदगी गाज़ीपुर बॉर्डर पर है और ये दिल्ली और यूपी को जोड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अब से 2020 में किसान धरना प्रदर्शन यहीं पर हो रहा था। 2020 में धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों का यहाँ पर जमावड़ा था, लेकिन आज किसानों ने फिर से एक कॉल दी थी, आह्वान किया था कि हम दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की तरफ से आएंगे और हरियाणा और सिंघू बॉर्डर को भी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन ने इसी तरह से बंद कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि ये तस्वीर अभी गाज़ीपुर बॉर्डर की है, क्योंकि मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने मिल के ये जमावड़ा यानी कि बॉर्डर को सील कर दिया था। ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ देर पहले बिल्कुल जाम था, बंद था ये रोड, और अब ये खोल दिया गया है। ट्रैफिक को संतुलन किया गया है, ट्रैफिक को खोला गया है। और इस वक्त मैं मीडिया कर्मियों का भी यहाँ पर जमावड़ा है। मैं दिखाना चाहूँगा ये तस्वीर और किस तरीके से अभी भी पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की है। कई लेयर की बैरिकेडिंग की है, 4-5 लेयर की बैरिकेडिंग ये की है। फिर उसके बाद ये RCC बैरिकेडिंग है, क्योंकि पुलिस प्रशासन चाहता है कि जो किसानों का दिल्ली कूच का नारा है वो शायद वो दिल्ली ना जा पाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सरकार और प्रशासन क्या चाहता है कि किसान दिल्ली क्यों ना जाएं? आखिर दिल्ली जाना क्यों चाहता है किसान? जबकि किसानों की 5 घंटे की वार्तालाप हुई है अधिकारियों से और जो मंत्री हैं सरकार में, फिर जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली चलो का नारा किसानों ने दे दिया। सवाल ये भी उठता है कि अगर 5 घंटे की मीटिंग होती है और उसमें उनको तसल्ली नहीं होती, उनका आश्वासन शांत नहीं होता, तो किसान फिर अपनी MSP की गारंटी के लिए सड़क पर उतरता है। सवाल ये भी उठता है, किसी महापुरुष ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाती हैं तो सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए। अब यही नारा सड़कों पर होगा। लेकिन अगर हम बात करें 378 दिन की, जिसमें किसान आंदोलन लगातार हुआ था, उस किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हुई थी। सवाल ये उठता है, क्या फिर से किसान उसी नारे को लेकर या फिर से बॉर्डरों को घेरने की तैयारी में है, या फिर दिल्ली की सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरा है? क्योंकि MSP की गारंटी को लेकर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को वो लागू करने की मांग करते हैं, लेकिन किसान लगातार अपनी बात को मानने के लिए, मनवाने के लिए सरकार पर प्रेशर, सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह से ही ये गाज़ीपुर का बॉर्डर जो था, जिसको छावनी में पुलिस ने तब्दील कर दिया था। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस लेयर की पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए किसानों को रोकने की जो उनकी दूसरी कॉल थी, शायद उसके लिए इन्होंने बैरिकेडिंग और बॉर्डर किया था। क्या किसान अटिल है या किसान फिर से डटा हुआ है? सवाल बहुत सारे उठते हैं। मात्र 2 महीने रह गए हैं लोकसभा चुनाव के, और उन चुनाव के बीच में किसान फिर से सड़कों पर उतरा है। क्या किसानों की मांग सरकार पूरी करेगी या फिर किसान धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर बैठा रहेगा? सवाल बड़ा है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, लेकिन बड़ी पार्टी किसानों की कहलाई जाती है रलोद, RLD, उसके जो जयंत चौधरी हैं वो भी अब BJP में NDA गठबंधन में शामिल हो गए हैं। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या किसानों की बात करने वाली पार्टियां अब BJP के खेमे में जाकर बैठने लगी हैं, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? देखते हैं कि अगर जाट वोट की राजनीति होती है तो यूपी किस करवट जाता है, पंजाब किधर जाता है, और दिल्ली में ये जमावड़ा फिर से लगेगा, या फिर किसानों का जो भारत बंद का आह्वान है वो सक्सेस या कामयाब हो पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन जफ़र के साथ मोहम्मद साजिद, ABC।